Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों, केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर. स्टैंडर्ड 10th ज्योग्राफी प्लेलिस्ट आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं. चैप्टर है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी. लास्ट चैप्टर है बुक का. टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मास कम्युनिकेशन. व्हाट एग्जैक्टली इज मास कम्युनिकेशन? एक कम्युनिकेशन जो वन वे टू वन पर्सन या टू वे बिटवीन टू पर्सन नहीं होके ऐसा कम्युनिकेशन है दैट अलाउज योर मैसेज टू बी स्प्रेड अमंग द मासेस, मिलियंस ऑफ पीपल. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन. मास कम्युनिकेशन हमारे देश में और ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि हमारे देश में जो कम्युनिटीज़ है, हमारे यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है, उन सबको एक कलेक्टिव फीलिंग देके एक नेशनलिज्म की भावना में बांधना एक टास्क बन जाता है कभी कभी. हाउ टू कन्वे अ मैसेज टू ऑल दोज मिलियंस ऑफ पीपल हु स्टे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, हैव डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेजेस, बहुत सारी चीज़ें रहती है. तो वो सब चीज़ें कैसे केटर की जाए? इट्स थ्रू मास कम्युनिकेशन. आप दिल्ली में बैठे हैं, गवर्नमेंट की बात करते हैं, आप दिल्ली में बैठे हैं, आपको असम, केरला अपना मैसेज पहुंचाना है. आप वहाँ लाउड स्पीकर से मैसेज जाके नहीं पहुंचा सकते हो दोस्तों. यू नीड सम सोर्स. दैट सोर्स ऑफ स्प्रेडिंग मैसेज to masses is, or to communicating to masses is known as mass communication. Mass communication अभी तक लोगों को लगता है सिर्फ एंटरटेनमेंट है. नहीं, हाँ वो मूवीज़, टीवी सीरियल्स, एड्स वगैरह में आता है मास कम्युनिकेशन, लेकिन मास कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो पूरे देश में लोकल, रीजनल, ऑफिशियल लैंग्वेज जो भी हमारी है, डिफरेंट अलग अलग उसमें मैसेजेस देते हैं लोगों को. हर कैटेगरी के लोगों के लिए चीज़ें प्रोवाइड की जाती है. एक अवेयरनेस बताया जाता है अबाउट द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट्स प्रोग्राम एंड देयर एक्शंस, हाउ आर दे गोइंग टू टेक. मैं इंडिया के हिसाब से बात कर रहा हूँ तो आज़ादी का जो मैसेज था हमारे यहाँ पे, नेशनलिज्म, जो आप लोग अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो जो नेशनलिज्म इंडिया में आया था उसके अंदर आप जानते हैं कि जो लोकल प्रेसेस थी उन्होंने ही मैसेज फैलाने का काम करा था. Mass communication has played the most vital role probably in the freedom movement of India. मास कम्युनिकेशन को अगर हम डिवाइड करते हैं तो बहुत सारे मोड्स आते हैं, लेकिन प्राइमरीली इनको डिवाइड किया गया है टेलीविज़न, रेडियो और न्यूज़पेपर्स के बीच. आज इंडिया में टेलीविज़न के थ्रू मास कम्युनिकेशन की रीच हमारे विलेजेस तक हो चुकी है. किसान भाइयों के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बन के आते हैं जो कि स्पेसिफिकली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर होता है. They get so many benefits and perks watching all those programs. Radio, we all listen to it while driving a car, right? रेडियो से कोई सा इमरजेंसी मैसेज है वो तक पहुंच जाता है. बहुत साल पहले आई रिमेंबर व्हेन आई वाज लाइक किड, आई यूज्ड टू लिसन टू विविध भारती. फौजी भाइयों के कुछ रिक्वेस्ट के गाने आते थे दोस्तों, जो बॉर्डर पर रहते हैं. वो पोस्टकार्ड पे कुछ गाने लिख के भेजते थे और रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो पे उन गानों को रात में बजाया जाता था. सो इससे एक फीलिंग आती थी कि वो लोग भी हमारे साथ यहां जुड़े हुए हैं. आज हम कोई सा भी मैसेज इंडिया के कोने कोने तक विद इन मिनट्स पहुंचा देते हैं, सेकेंड्स इन फैक्ट. न्यूज़पेपर्स की बात करें तो इंडिया में लगभग 35,000 प्लस रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स हैं. अनरजिस्टर्ड तो बहुत अलग की बात है दोस्तों, लेकिन अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर्स ब्यूरो ऑफ इंडिया और प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया जो है PIB, उसके हिसाब से तो न्यूज़पेपर्स ऑलमोस्ट 35 to 40,000 रजिस्टर्ड हैं इंडिया में. अब आप सोचो 35 से 40 हज़ार न्यूज़पेपर्स, आपको कोई सी खबर मासेस तक पहुंचानी है तो दे आर लाइक मोर देन इनफ. इसके अलावा मास कम्युनिकेशन में मैं इतना ज़रूर बताऊंगा कि हाँ, फीचर फिल्म्स भी आती है. कोई मैसेज पब्लिक तक पहुंचाना है थोड़ा सा अलग वे में, हट के, डांट के नहीं, डपट के नहीं, थोड़ा एक सोशल मैसेज अगर देना है और चलो एक मूवी बना देते हैं उसके साथ वो मैसेज भी जाएगा तो लोगों को और अच्छा लगेगा.
इंडिया इज द probable नहीं, wrong word, for sure the largest producer of feature films in the world on an annual matter. So for our country with so much diversity, इतने ज़्यादा diverse लोग हैं, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, उसके बाद में डिफरेंसेस मतलब मैं वो लड़ाई वाले डिफरेंसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, रिलीजियस डिस्पैरिटीज़ हैं, उसके अलावा लैंग्वेज, रीजनल एरियाज़ बहुत अलग अलग हैं. तो वहाँ पर अगर हमको इस पूरे कंट्री को एक धागे में पिरो के रखना है, कुछ मैसेजेस देना है, तो लाइक ऑल अदर lifelines of our economy and country, mass communication again is a part of it. I hope अब आपको टॉपिक समझ में आया होगा. स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.